subscribe and press bell icon and never miss a new update. हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू मेजर कलशी क्लासेस। आज का ये वीडियो है इंडियन कोस्ट गार्ड की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। नाविक जीडी का जो नोटिफिकेशन आज ही आया है 21 जनवरी को। आज वैसे हम ये वीडियो मोस्ट प्रोबेबली कल अपलोड करेंगे 22 जनवरी को, लेकिन फॉर्म इसका आज आया और आज से ही फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो गई है। 21 जनवरी से 31 जनवरी ये फॉर्म भरने की डेट है। तो सबसे पहले हम चलेंगे कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है www.joinindiancoastguard.gov.in। और वहाँ वेबसाइट पे होम पेज पे ही जो न्यू इवेंट्स का आपको टैब दिख रहा है, इस टैब के अंदर ये कुछ लिंक्स जाते रहते हैं नीचे से ऊपर। इसमें जो पहला लिंक है एडवर्टीजमेंट ऑफ नाविक जीडी 02/2019 बैच, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको PDF मिल जाएगी। जो इस नोटिफिकेशन है ये आपको मिल जाएगी। तो इसकी फॉर्म को भरने की डेट जो है वो 21 जनवरी से 31 जनवरी है। और इसकी अगर हम कुछ क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सबसे पहले तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो आपने 12th क्लास पास कर लिया हो, मैथ्स और फिज़िक्स पक्का हो आपके पास 12th क्लास में, और 50% आपका मार्क्स जो है वो एग्रीगेट हो, मतलब जो आपके 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं 12th में उसमें 50% मार्क्स आपके पास एग्रीगेट हों टोटल। इसमें रिलैक्सेशन एक अवेलेबल है, 5% का रिलैक्सेशन है SC ST कैंडिडेट्स के लिए। अगर हम परसेंटेज की बात करें, मतलब उनको अगर 45% तक भी है देन दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। और SC ST कैंडिडेट्स के अलावा स्पोर्ट्स पर्सनस जो हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पे अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन ली है तो वो उनको भी 5% का मार्क्स में एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है। एज की अगर हम बात करें 18 से 22 साल की उम्र है के बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। अगर हम एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो जिनका जन्म 1 अगस्त 1997 से लेके 31 जुलाई 2001 के बीच हुआ है, वो ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अच्छा, इसमें भी एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है SC ST कैंडिडेट्स के लिए। 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब अगर वो लोग 22 की बजाय 27 साल तक के भी हैं तब भी वो फॉर्म भर सकते हैं। और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का कंसेशन है, यानी वो 25 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्म भरने के लिए आपको कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा। यहाँ होम पेज पे आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ का टैब दिख रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको लिंक खुल के आएगा, पेज खुल के आएगा। यहाँ फ़िलहाल नाविक जीडी का एक ही फॉर्म एक्टिव चल रहा है। यहाँ आप अगर देखें ड्रॉप डाउन में सिर्फ नाविक जीडी का ही एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे, आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, फॉर्म भरने से पहले आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपका जो नाम है, आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये जो इन्फॉर्मेशन है आपकी, ये सब आपके 10th क्लास के मार्कशीट से मैच करना चाहिए। अगर मिसमैच कोई होगा तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपकी जो फ़ोटोग्राफ है वो 40 KB से छोटी हो और आपका सिग्नेचर 30 KB से छोटा हो। और रेजोल्यूशन की बात करें तो 200 DPI से कम हो आपका फ़ोटो और साइन का रेजोल्यूशन। आपके पास 2 ही डॉक्यूमेंट लगेंगे, एक फ़ोटो और एक साइन, बाकी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने पड़ते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की के फॉर्म में। तो आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो खुल के आएगा वो ये होगा। यहाँ आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालना है। अगर आपका कोई मिडिल नेम नहीं है देन इट्स ओके, यू कैन जस्ट पुट योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम हियर। फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे। सब कंपलसरी फील्ड्स हैं। यहाँ देखिए रेड कलर का जो एस्टेरिक मार्क है। अभी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर बिल्कुल मैंडेटरी है, क्योंकि आगे चल के आपको इसी के ऊपर कम्युनिकेशन होगा इनके साथ आपका। तो ये जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं आप सब भरेंगे। अगर हम एड्रेस की बात करें, यहाँ आप अपना एड्रेस डालेंगे, आपका परमानेंट एड्रेस जो है यहाँ आप एड्रेस डालेंगे। अच्छा, एक यहाँ पे मज़े की बात ये है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है जिस स्टेट का है उसी स्टेट में आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर होगा। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ झारखंड सिलेक्ट करते हैं और झारखंड सिलेक्ट करने के बाद आपने डिस्ट्रिक्ट यहाँ बोकारो सिलेक्ट किया, तो ये जो चॉइस ऑफ सेंटर है ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। क्योंकि जो आपका इसमें कैसा होता है, जो डोमिसाइल होता है, डोमिसाइल इसमें ले जाना कंपलसरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसमें कंपलसरी लेके जाना होता है। देखिए अपने आप ये कोलकाता सेंटर हो गया। पहले मैंने यूपी सिलेक्ट किया तो वाराणसी दिख रहा था आपको, अभी मैंने झारखंड सिलेक्ट किया तो कोलकाता सेंटर हो गया। हर स्टेट का एक स्पेसिफिक एग्जामिनेशन सेंटर है। अभी कुछ 3-4 राज्यों का मिला के एक सेंटर है। आपको मैं सेंटर्स की लिस्ट दिखा देता हूँ जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। जैसे जलंधर सेंटर जो है ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ के बच्चों के लिए है जलंधर सेंटर। इसी तरह ये जो लिस्ट है जलंधर, देहरादून, जोधपुर, नोएडा, वाराणसी, गुवाहाटी, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता, तूतीकोरिन, चेन्नई, सिकंदराबाद,
विशाखापट्टनम, भोपाल, कोची, मुंबई, न्यू मैंगलोर, गांधीनगर, पोर्ट ब्लेयर, इतने ही सेंटर्स एग्जामिनेशन के। नॉर्मली एयरफोर्स वगैरह के एग्ज़ाम में मल्टीपल सेंटर्स होते हैं एक स्टेट के अंदर, लेकिन यहाँ जो सेंटर्स हैं काफ़ी कम है। लेकिन आपके राज्य के आसपास कोई ना कोई सेंटर होगा, बहुत आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन का जो सेंटर है, मतलब सेंटर का जो सिलेक्शन है, वो आप अपने मन से नहीं कर सकते। आपका जिस स्टेट में परमानेंट एड्रेस है, जहाँ आपका डोमिसाइल है, आपको उसी सेंटर पे जाना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आप हैं किसी और राज्य के और रहते कहीं और हैं, तब आपको यहाँ क्लिक हियर इफ़ करस्पॉन्डेंस एड्रेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ आप डालेंगे करस्पॉन्डेंस एड्रेस। मान लीजिए आप मुंबई में रहते हैं, तो आप यहाँ पे अपना डालेंगे महाराष्ट्र का एड्रेस, और लेकिन आपका जो सेंटर होगा वो परमानेंट एड्रेस के ऊपर ही बेस्ड होगा, करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका कुछ भी हो। तो ये एक एड्रेस के बारे में बात थी। आपके मार्क्स जो हैं, मार्क्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ आप अपना ईयर ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट नंबर, टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड और एग्रीगेट, आपका जितने भी मार्क्स हैं 12th क्लास में, उसके ऊपर यहाँ पे ऑटोमेटिकली परसेंटेज लिख के आ जाएगा, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 50% का क्राइटेरिया है वो एग्रीगेट में है। तो मान लीजिए अगर आपके फिजिक्स और मैथ में कम नंबर है, 45 नंबर भी हैं, इवन देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। लेकिन आपका जो एग्रीगेट है 5 या 6 सब्जेक्ट का, वो 50 के ऊपर ही होना चाहिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म ये सबमिट ही नहीं होगा। यहाँ आप अपना एक फ़ोटोग्राफ सिलेक्ट करेंगे, मतलब अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, और प्लेस, डेट तो ऑटोमेटिकली लिख के आएगी यहाँ पे, और आप ये कैप्चा डाल के यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। जब आप ये फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आएगी, एप्लीकेशन वॉज एक्सेप्टेड, और यहाँ प्रिंट एक्नॉलेजमेंट और प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन है। अगर आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट करेंगे तो यही पेज आपको प्रिंट होके आ जाएगा, और एप्लीकेशन पे प्रिंट करेंगे तो आपका जो फॉर्म आपने सबमिट किया सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, आपकी फ़ोटो के साथ, वो प्रिंट होके आ जाएगा। तो आप प्रिंट ले सकते हैं और उसको रख सकते हैं। वैसे आपका 11 फरवरी के बाद एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। जो एडमिट कार्ड आने की डेट है वो 11 से 21 फरवरी है। तो आपको इसी वेबसाइट पे आके आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। इसका जो एग्ज़ाम है वो शेड्यूल्ड है मार्च और अप्रैल के बीच, मार्च या अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम के बाद इसका जो रिज़ल्ट आएगा, जो मेरिट लिस्ट आएगी, वो आएगी जून या जुलाई में मेरिट लिस्ट आएगी। और इसका जो जॉइनिंग है वो जुलाई या अगस्त में होगा, मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में ही जो इसका होगा जॉइनिंग। अगर हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करें, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि इसमें कैसा होता है कि आपका रिटन एग्ज़ाम और आपका फिजिकल सब साथ में होता है, आपको वहाँ 2 या 3 दिन रुकना पड़ सकता है। पहले आप रिटन एग्ज़ाम देंगे, वो क्वालिफाई करेंगे, आपका साथ ही साथ फिजिकल होगा, वहीं पर आपके डॉक्यूमेंट्स भी चेक होते हैं। डॉक्यूमेंट्स आप के पास जो है, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपको पक्का लेके जाना है। अगर आपके पास नहीं होंगे तो आपको वहीं से वापस भेजा जाएगा, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो आपका 10th और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है। आप का जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे बाद में, उसकी 3 कॉपीज़ निकालनी है। तीनों कॉपीज़ पे आपको फ़ोटोग्राफ पेस्ट करना है। वही फ़ोटोग्राफ पेस्ट करें जो फ़ोटोग्राफ आप अपलोड कर रहे हैं। फ़ोटोग्राफ का कंडीशन है कि ब्लू बैकग्राउंड हो, तो ब्लू बैकग्राउंड की फ़ोटोग्राफ आप अपलोड करें अभी फॉर्म में, और वही फ़ोटोग्राफ आप लेके जाएँ, वही फ़ोटोग्राफ आप फॉर्म में लगाएँ, तीनों फॉर्म्स में। और उस फोटोग्राफ की आपको 10 कॉपीज़ भी लेके जानी है। 10 रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ विद ब्लू बैकग्राउंड, ये भी आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स का पार्ट है। इसके साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट पक्का लेके जाना है, अगर आपके पास है। अगर आप जनरल नहीं है तो आपको लेके जाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज़ अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, बिकॉज इसमें स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनती है, तो आपका डोमिसाइल जिस स्टेट का है वो आपको वहाँ पे शो करना, प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप एक आइडेंटिटी कार्ड लेके जाएंगे, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल कॉलेज ID, एक ID प्रूफ आपको लेके जानी है, फ़ोटो ID प्रूफ लेके जानी है जिसमें आपका एक फ़ोटो हो। अगर आप SC ST हैं तो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट हो वो 3 साल से पुराना ना हो। तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। इसके अगर हम हाइट की बात करें तो एनीबडी हु इज़ मोर देन 157 सेंटीमीटर्स हाई कैन अप्लाई। ये वैकेंसी सिर्फ लड़कों के लिए और अनमैरिड लड़कों के लिए। तो यहाँ पे विजन वगैरह भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे PDF के अंदर। तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर दीजिए जल्द से जल्द। 31 January is the last date to apply for this. It's a great opportunity who want to join Indian Armed Forces. Indian Coast Guard has got a वंडरफुल एंड एडवेंचरस करियर।
तो ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही था कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि भाई कोस्ट गार्ड का ये फॉर्म आया हुआ है। बहुत जल्द यांत्रिक का फॉर्म आएगा कोस्ट गार्ड का। इसमें डिफरेंस ये होता है कि नाविक जीडी का फॉर्म उन लोगों के लिए है जिन्होंने मैथ्स और फिजिक्स पढ़ा है 12th क्लास से, जिन्होंने 12th क्लास पास किया, 10th के बाद 12th किया है। और यांत्रिक का फॉर्म होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने 10th के बाद डिप्लोमा किया है किसी भी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम से, काफ़ी सारी स्ट्रीम्स होती हैं उसमें एलिजिबल। तो ये यांत्रिक और नाविक जीडी का बेसिक डिफरेंस है। वो फॉर्म भी बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन फिलहाल जिन्होंने 10th के बाद 12th किया है वो एलिजिबल है इसके लिए, वो फॉर्म भर सकते हैं इस लिंक पे जाके। सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। डिफेंस एग्जाम से संबंधित जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। फॉलो अस ऑन Facebook, Instagram, Twitter and YouTube. Thank you.